हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मोर ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, जिसमें कि हम इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग पिक्चर्स एंड इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों हर एक रो में एक एक वर्ड की तीन तीन स्पेलिंग दी हुई है, तो हमें करेक्ट स्पेलिंग को सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट रो में रिसेप्शन की बीच वाली स्पेलिंग करेक्ट है, RECEPTION। सेकंड में रिगल की WRIGGLE थर्ड वाली। थर्ड में ट्विस्टर TWISTER थर्ड वाली रो, थर्ड बीच वाला कॉलम में करेक्ट है। असेंबली में ASSEMBLY फर्स्ट वाली करेक्ट है। वेकेशन की भी फर्स्ट वाली करेक्ट है। अब इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग पिक्चर्स। तो बच्चों एक पिक्चर में बहुत थाउजेंड ऑफ वर्ड्स होते हैं। पिक्चर्स जो होती है वो हमारी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करती है और डॉक्यूमेंट के ओवरऑल व्यू को अपीलिंग बनाती है। तो किस तरह से हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में? तो बच्चों जो हम पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं वो हम अपने कंप्यूटर से भी चुन सकते हैं या इंटरनेट से भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें अपने कर्सर को उस जगह पर पॉइंट करना है जहां पर हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब को क्लिक करके हम पिक्चर ऑप्शन में से इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन अपने कंप्यूटर में से, कंप्यूटर के इलस्ट्रेशन ग्रुप में से सेलेक्ट करेंगे और फिर इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और फिर अपनी पिक्चर फाइल जो कि हम जिस डॉक्यूमेंट में से इंसर्ट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को ब्राउज करेंगे और फाइल पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन को क्लिक करेंगे। तो सेलेक्टेड पिक्चर जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। दूसरा, फॉर्मेटिंग पिक्चर्स। तो बच्चों जब हमें किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड करते हैं तो हमें उसको न्यू टैब में फॉर्मेट टैब में जाकर हमें रिबन के नीचे पिक्चर टूल पर क्लिक करना होता है और ये टैब में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें अलग अलग स्टाइल और इफेक्ट्स हम पिक्चर में दे सकते हैं अपने इसके फाइल के लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अप्लाइंग आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। तो किस तरह से बच्चों बहुत सारे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं जिससे हमारा स्केच की तरह हमारी पिक्चर दिख सकती है, या ड्राइंग या पेंटिंग जो भी है उसमें हम बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहले आर्टिस्टिक इफेक्ट बटन को क्लिक करना होगा फॉर्मेट टैब में से और फिर बहुत सारे आर्टिस्टिक इफेक्ट हमें दिखाई देंगे। दूसरा, जो भी फिर आर्टिस्टिक इफेक्ट हमें अच्छा लग रहा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। अब अप्लाइंग पिक्चर स्टाइल। तो बच्चों हम अपने पिक्चर के अपीयरेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं इन अलग अलग स्टाइल्स को अप्लाई करके। स्टाइल अप्लाई करने के लिए हमें पिक्चर को सेलेक्ट करके डिजायर्ड स्टाइल को सेलेक्ट करना होगा, मतलब फॉर्मेट टैब में से, तो हम अपनी पिक्चर के स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, अप्लाइंग पिक्चर इफेक्ट। तो वर्ड में बच्चों बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्लो, रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट एज, बीवेल, जिससे कि हम अपनी पिक्चर की विजुअल अपीयरेंस को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहले पिक्चर इफेक्ट बटन को सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ इफेक्ट, किस इफेक्ट की कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी है और जो पिक्चर इफेक्ट हम चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अब मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो बच्चों कुछ दूसरे ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेट टैब में जो कि यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अलग अलग पिक्चर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले पिक्चर स्टाइल ग्रुप में ये बटन होता है, इसको ये किसी पिक्चर के बॉर्डर बनाने के लिए यूज किया जाता है और बॉर्डर के लिए कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ से थिकनेस अपने बॉर्डर की चूज कर सकते हैं। बॉर्डर अलग अलग स्टाइल के जैसे डैशेस में, लाइन में, वो सब चीजें हम इस ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अरेंज ग्रुप में ये बटन जो होता है ये पिक्चर की पोजीशन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कहाँ पर रखनी है डॉक्यूमेंट में उसको सेलेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा, अरेंज ग्रुप। इस ग्रुप में हम अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं 90 यूनिट्स तक। हम अपनी पिक्चर को फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। इसके बाद साइज ग्रुप होता है जिससे हम पिक्चर का अनवांटेड पार्ट को हटा सकते हैं, कट कर सकते हैं, जो कि क्रॉप ऑप्शन होता है। अब इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट से बच्चों हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। वर्ड आर्ट गैलरी में बहुत सारे डिजाइन होते हैं जिन्हें यूज करके हम अपने टेक्स्ट को
अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि उसके लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब को क्लिक करके टेक्स्ट ग्रुप में से वर्ड आर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर वर्ड आर्ट स्टाइल को सेलेक्ट करके अपना टेक्स्ट वहां पर लिखेंगे, तो उस बॉक्स में टेक्स्ट लिखने पर हमारी वर्ड आर्ट उसमें ऐड हो जाएगी। फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट टेक्स्ट। तो बच्चों फॉर्मेट टैब जो है, जब हम इंसर्टेड वर्ड आर्ट करते हैं पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट टैब में वर्ड आर्ट में चेंज करने के लिए ऑप्शंस आते हैं। उसमें हम शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, इनको यूज करके अपने टेक्स्ट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके लिए अलग अलग फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, जैसे शेप फिल। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम अपनी पिक्चर में टेक्सचर लगा सकते हैं। यूजिंग शेप आउटलाइन, इससे हम अपने पिक्चर के आउटलाइन का कलर, थिकनेस, लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। शेप इफेक्ट, इसमें हम 3D इफेक्ट डाल सकते हैं अपनी पिक्चर को। तो इस तरह से हम अलग अलग इफेक्ट अपनी ड्राइंग में कर सकते हैं। थैंक यू।